नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। लगातार बातें हो रही हैं कि करप्शन को खत्म कर दिया जाएगा, जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, पर अभी भी बता दें कि ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं एसीबी की पीठ थपथपाने की जरूरत है। और वहीं दूसरी ओर बात यह भी है कि करप्शन कहीं खत्म नहीं हुई है, अभी भी ज्यों की त्यों वैसे ही बरकरार है जैसे पहले हुआ करती थी। यहाँ पर कई गवर्नर आए, कई लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, यही बात कहते हुए चले गए कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवालिया निशान अगर कुछ है तो वो सिर्फ यही है कि करप्शन यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप यहाँ से कोई एक पत्थर उठा के देखिए तो दोबारा से कुछ और नहीं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो है कोई ना कोई करप्शन का केस। अभी इस समय एसीबी ने जम्मू एंड कश्मीर के एक असिस्टेंट इंजीनियर को जो है वो ट्रैप किया है और उसके बाद अरेस्ट भी किया है ब्राइब लेते हुए। ये मसला कहाँ से आ रहा है, चलिए अब आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करें। इंजीनियर का नाम शकील अहमद दर है और असिस्टेंट इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक पहलगाम अनंतनाग का वो रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5,000 रुपए की ब्राइब मांगी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही थी। आपको बता दें कि एक बिल जो है वो पेंडिंग था 98,776 ये बताया जा रहा है, जिसकी प्रोसीडिंग के लिए एक शख्स लगातार बात कर रहा था। ये जो केस है ये मनरेगा के तहत जो था, वो मनरेगा स्कीम के तहत जो है वो कार्य होना था, पर इस चीज़ के लिए भी जो है वो इंजीनियर पैसे मांग रहा था कि भैया पहले पैसे दे दीजिए, आपका काम बहुत जल्दी हल करवा दिया जाएगा। और उसके लिए कुछ हज़ार नहीं बल्कि 5,000 रुपये मांगे और उसके बाद ही कहा कि भैया आपका काम होगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्ट्रैक्टर ने ये कहीं ना कहीं बात निकल के सामने लाई कि हमारे साथ यहाँ पर परेशानियाँ हो रही हैं, इंजीनियर लगातार पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद ही काम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एसीबी ने एक ट्रैप रचा और जिसके चलते हुए जो इंजीनियर शकील अहमद दर जो कि असिस्टेंट इंजीनियर है उसको ट्रैप भी किया और उसके बाद अरेस्ट भी कर लिया है। लगातार पिछले चंद दिनों में लगातार हम भी आपको हर एक एसीबी जो भी लोगों को अरेस्ट कर रही है, चाहे वो इंजीनियर हो, पटवारी हो, या फिर अगर बात कर ली जाए कोई पुलिस कांस्टेबल हो, क्योंकि एसीबी इस समय किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दे रही है, वेदर वो किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, अगर कोई भी करप्शन करता हुआ मिलता है उसको उसी समय अरेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद उनको बेल भी जो है वो नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं कड़ा रुख जरूर अपना रही है एसीबी, पर वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो करप्शन उस लेवल की जिस तरीके से कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एसीबी तो सामने आ रही है। पर बात करें अगर पॉलिटिकल पार्टीज की तो पॉलिटिकल पार्टीज लगातार इस बात का आश्वासन देती हैं आम जनता को कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि करप्शन को जड़ से खत्म कर देंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तो बातें अलग है, पर करप्शन को खत्म करने की बातें जरूर होती हैं। पर असल में कह दिया जाए तो जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं पता चल ही जाता है कि करप्शन अभी भी ज्यों की त्यों वैसे ही बरकरार है। आम जनता के लिए कहीं ना कहीं इसी लाइफ से हम अपील करते हैं कि अगर आपको लगता है कोई भी आपसे 1,000 रुपया भी डिमांड करता है आपका काम कराने के लिए, चाहे 1,000 हो, चाहे 500 रुपया हो, चाहे 200 रुपया हो, एसीबी को उसी समय कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि रिश्वत देना भी गलत है और रिश्वत लेना भी गलत है। दोनों ही चीज़ों में आप इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि इससे आपको भी परेशानियां हो सकती हैं और कहीं ना कहीं करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। तो आप अपना ध्यान रखिए और एसीबी से कांटेक्ट कीजिए अगर आपसे कोई भी इस तरह की डिमांड करता है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।